भाई लोग कल होने वाला है सितंबर महीने का दूसरा UFC फाइट नाइट इवेंट, जिसको हेडलाइन कर रहे हैं ब्राजीलियन फाइटिंग नर्ड के फाइटर जीन सिल्वा, जहां वो फेस करेंगे अपने फेलो ब्राजीलियन फाइटर एंड फॉर्मर टाइटल चैलेंजर डियागो लोपेज को इन द मेन इवेंट ऑफ दिस कार्ड। भाई लोग जीन सिल्वा की बात करें तो इस टाइम पे UFC में इकलौते फाइटिंग नर्ड के फाइटर बचे हैं जो UFC के अंदर अनडिफीटेड हैं। पिछला इवेंट हम सबको पता है कि फाइटिंग नर्ड फैंस के लिए, उनकी टीम्स के लिए और उनके फाइटर्स के लिए एक भयानक सपने जैसा था, क्योंकि वहाँ कायो बुहाया एंड मारिस शरूफी दोनों ही अपनी फाइट हार गए, जो दोनों अनडिफीटेड थे। अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस फाइट में कहीं अगर जीन सिल्वा हार गए तो फाइटिंग नर्ड का जो हाइप ट्रेन है वो पूरी तरीके से डीरेल हो जाएगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं कि अगर यहाँ पे जीन सिल्वा एक तगड़ी फिनिश निकाल लेते हैं तो भाई अगला टाइटल शॉट जीन सिल्वा को मिल सकता है। वहाँ पे मोसार एवलॉब एंड लेरॉन मर्फी चने दबाते रह जाएंगे और यहाँ पे UFC अगला टाइटल शॉट जीन सिल्वा को दे देगी, क्योंकि जिस तरीके की हाइप ट्रेन वो लेके आ रहे हैं, अगर यहाँ पे एक बहुत बड़ी और तगड़ी फिनिश निकाल ली डियागो लोपेज के अगेंस्ट में तो UFC बिल्कुल उनको अगला टाइटल शॉट दे देगी। लेकिन यही सेम चीज़ हम डियागो लोपेज के लिए नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे डियागो लोपेज चाहे कितनी भी तगड़ी फिनिश निकाल के लेके आ जाएं, UFC उनको अगला टाइटल शॉट तो नहीं देने वाली, क्योंकि उन्होंने अपनी पिछली फाइट ही अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के अगेंस्ट में की थी फॉर द टाइटल, बट वो हार गए। एंड जहाँ की उनको वो फाइट बिल्कुल पूरी तरीके से जीतना चाहिए था, क्योंकि भाई अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की इज़ अ बीस्ट ऑफ ओपोनेंट, बट अब उनका टाइम जा चुका है एंड जल्दी वो अपनी टाइटल लूज कर देंगे, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा फैंस का भी मानना था कि वहाँ पे डियागो लोपेज को बिल्कुल फाइट जीतनी चाहिए थी, और कहीं कहीं लैक ऑफ मोटिवेशन मुझे नजर आया उस फाइट के अंदर। बट इस फाइट के अंदर डियागो लोपेज को जो है पूरी मोटिवेशन के साथ लड़नी पड़ेगी अगर उनको टॉप 5 में अपने आप को बचा के रखना है, और ये एक तरीके से उनकी कमबैक फाइट होगी पूरी तरीके से। तो दोनों फाइटर के लिए ये फाइट जो है करो या मरो वाली फाइट है, क्योंकि अगर जीन सिल्वा ये फाइट हारते हैं तो उनकी हाइप ट्रेन पूरी तरीके से डिरेल हो जाएगी, और अगर डियागो लोपेज ये फाइट हारते हैं तो भाई टॉप 5 से बाय बाय करना पड़ जाएगा हमको डियागो लोपेज को। अब फाइट जाएगी किस तरीके से? भाई देखो यार, जीन सिल्वा के पास पूरी तरीके से हाइप है, उनकी स्ट्राइकिंग कमाल की है, बंदे में जो है अनडिफीटेड होने का जो है एक जो कहते हैं ना पावर होता है अपने अंदर, जो एक कॉन्फिडेंस होता है, वो कहीं ना कहीं जीन सिल्वा के अंदर है, और वो पूरी तरीके से अग्रेसिव स्टाइल में जाएंगे फाइट करने और नॉकआउट निकालने की ट्राई मारेंगे। बट वहीं पे हमको नहीं भूलना चाहिए कि जो ग्राउंड गेम है वो डियागो लोपेज का कमाल का है, और इनसेन लेवल की कार्डियो है डियागो लोपेज के पास। तो भाई अगर अपने फुल कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन के साथ डियागो लोपेज ये फाइट करने जाएं तो बिल्कुल जीन सिल्वा को हरा सकते हैं। बट मुझे फिर भी कहीं ना कहीं लगता है कि जीन सिल्वा आई थिंक इज़ गोना गेट द विन। एंड देखते हैं भाई, कल का फाइट इंटरेस्टिंग तो होने ही वाला है। आप अपना ओपिनियन वैसे कमेंट में लिख के जा सकते हैं, और ये फाइट नाइट का मेन इवेंट एटलीस्ट आप देख लीजिए। बाकी फाइट तो मुझे इतना जो है इंटरेस्ट दे नहीं पा रही, या मैं उन्हें देखने नहीं वाला टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम है। बट या मेन इवेंट मैं डेफिनेटली देखूंगा, और यहाँ पे जीन सिल्वा वर्सेस डियागो लोपेज इज़ अ इंटरेस्टिंग फाइट, यू शुड वॉच ऑल्सो। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, कल बाय।